मच फॉर सच ए वार्म वेलकम। और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ डेप्थ नॉलेज है और हम रोज इसको सीखते हैं। एंड डेफिनेटली वी शुड लाइक टू थैंक पवन सर फॉर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी, जो कि हमारे को हेल्दी मिशन बनाने में, हेल्दी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, और वो टॉपिक इस समय जब कहते हैं चेंज ऑफ सीजन है, चेंज ऑफ वेदर है, फेस्टिव टाइम ओवर हुआ है, तो सबसे ज़्यादा केयर हमें इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसके ऊपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई वॉन्ट के एवरीवन शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड एंड देन कम्स आउटसाइड। जब हम भीतर से, अंदर से बेहतर होंगे, खूबसूरत होंगे, तो बाहर कोई मैंने नहीं रखेगा हमारे लिए। और ऐसे में एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, एक ऐसा फंक्शन है बॉडी का जो हमारे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, सबसे ज्यादा उसको हम इग्नोर करते हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इतना डिस्कशन इसमें किया जाए उतना कम है। और हम बाहरी जो कहते हैं ना, जिसको आउटसाइड ब्यूटी के लिए ऊपर हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, बहुत सारी स्पेंडिंग करते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी के ऊपर कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट हमारे बॉडी के अंदर सेल्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो सेल्स को भीतर से अगर हम उसको देखें, जितना ज्यादा उसको हम उसको फंक्शन के लिए उसको हम फीड करें उतना ही कम होगा। बिकॉज हमारे बॉडी के सारे फंक्शन उसी के ऊपर आधारित है। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ अवर बॉडी। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट सेल्स इन अवर बॉडी, जो 63 ट्रिलियन सेल हैं, उसके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे उसका सुरक्षा कवच क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जरूर बात करना चाहेंगे। बिकॉज एक सेल ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम है। अगर सेल कमजोर हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक पड़ जाता है। और ये सेल्स ही हैं जो टिश्यूज को बिल्ड करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को शेप करते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, लाइक मसल्स, बोन, स्किन, इतना कुछ है। और उसी का उसका ये पावर हाउस है। एनर्जी प्रोड्यूस करने में सेल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी हम लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा रोल सेल्स का है। वेदर इट्स अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और हमारी सोच है, या जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, थिंकिंग पावर, डिसीजन पावर्स, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, ये सारी चीजें सेल को करनी है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, या जो डेड सेल्स हो रहे हैं, या जो सेल्स को, ओल्ड सेल को न्यू सेल से रिप्लेस करना है, यानी कि ग्रोथ और रिपेयर का काम भी सेल का ही है। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। हमारे रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और डिफरेंट पार्ट तक लेके जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं और डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करते हैं, हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं आपसे, या आप मेरे से अभी कनेक्टेड हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट्स अ पावर ऑफ अवर नर्व सेल्स। अगर ये कमजोर हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एंड लेटर अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो लोग पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम के ऊपर भी चले जाते हैं। इट्स अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम, जहाँ पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाता है, क्योंकि वो सोच वहाँ पे कम्युनिकेशन राइट ऑर्गन तक नहीं पहुँचती है, और फिर प्रॉब्लम होने लगती है। फिर इम्यूनिटी की बात कर लें, डिफेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें, रिप्रोडक्शन की बात कर लें, बॉडी के अंदर हार्मोन्स की रेगुलेशन जो रेगुलेट करता है, उसके मेटाबॉलिज्म की, ग्रोथ की, डाइजेशन की, ऑल काइंड ऑफ प्रोसेसेस, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और जो 63 ट्रिलियन सेल हैं, इसमें से 200 सेल्स इस तरह के हैं जो की, मतलब कहते हैं जो की है। जैसे कि मैं बात करूं, नर्व सेल्स हैं जिसका काम है ब्रेन को, या स्पाइनल कॉर्ड को, या हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को बैलेंस में रखना, हमारे थॉट प्रोसेस को बेटर बनाना, ये नर्व सेल का काम है। हमारे मसल सेल्स जो बॉडी को स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हमारे स्केलेटल मसल का ख्याल रखेंगे, हमारे कार्डिक मसल्स का ख्याल रखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड सेल, जिसको रेड ब्लड सेल भी कह देते हैं, जो ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन के ऊपर स्वीयर काम करता है। वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शंस को, आज ये समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है और कैसे हमें पता लगता है
कि ये सेल कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमारे को इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देयर आर कनेक्टिविटी टिश्यूज़ जो कि बॉडी को, जैसे आप बोन सेल्स को कह देते हैं, ये कनेक्टिविटी का काम करते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज सेल्स, यानी कि जब घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है, कार्टिलेज कमज़ोर होने लगती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर होने लगती है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज सेल जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेम सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे ऊपर सब सब लोग बात करते हैं। जब ब्यूटी इंडस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले स्टेम सेल के ऊपर बात की जाती है। इसका काम है कि बॉडी के अंदर हर प्रकार की ग्रोथ को बेटर करना, रिपेयर करना, और अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसे अच्छे से हील करना। तो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कैसे कैसे हमें पता लगता है कि जो सेल पावर है ये डिक्लाइन करने लगी है। एजिंग इज वन ऑफ द थिंग, और एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। आप अनिल कपूर को देखो, आज भी यंग लगता है। दैट मीन्स इट कैन बी कंट्रोल्ड। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक ही चीज के ऊपर काम करना है, सेल पावर के ऊपर काम करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, और आज तो हम न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हैं तो हमें इसका ज्ञान और इसकी नॉलेज और ज़्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इन सेल्स को विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कोएंजाइम Q10 की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर सेल कमज़ोर पड़ गया, हमें लगता है कि हम ठीक से प्रॉपर वे से हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की सर्कुलेशन, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो या ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो, कमज़ोर पड़ने लगती है जब सेल कमज़ोर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट अराउंड अस। और ख़ास करके अब ये दिवाली और हुई है, बहुत सारे लोगों ने पटाखे वगैरह फोड़े हैं, और उन पटाखों के कारण कितना बॉडी के अंदर डैमेज हुआ होगा हमें पता ही नहीं है। कुछ ऐसे पकवान हमने लिए हैं, क्योंकि जब फेस्टिवल टाइम होता है तो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट ऑल अबाउट कनेक्टिंग ईच अदर। तो मिठाइयाँ भी चलती हैं, स्नैकिंग भी चलती है, डैमेज भी होते हैं। बट डैमेज होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे अनदेखा कर दें या उसे इग्नोर कर दें, या ये रिपेयर नहीं हो सकते। ये रिपेयर हो सकते हैं, बस केवल और केवल थोड़ी सी जानकारी चाहिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो जो भी वीक सेल्स हैं, जो भी फ्री रेडिकल से डैमेज हो रहे हैं, या जो भी इसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो चीज़ जिसके ऊपर हम लोग बहुत कहते हैं ना कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज वेट मैनेजमेंट। वंस अगर हमारा सेल का फंक्शन ठीक हो गया तो वेट मैनेजमेंट भी बहुत सही से होगा। वहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। हमारी नींद जो है, प्रॉपर स्लीप जो है, ये भी सेल को रिपेयर करने में, रिचार्ज करने में मदद करती है। तो यहाँ पे अगर इसको कंक्लूड करें कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो अभी दिवाली के कारण, जो पटाखों के धुएं के कारण, एक पटाखे का धुआं और दूसरा इंडस्ट्रियल स्मोक और उसके बाद जो व्हीकल स्मोक है, कुल मिला के AQI लेवल आज सबको पता है वो इतना बढ़ जाता है। और इसी दौरान कई सारे लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां होती हैं। बट कैन वी रिपेयर इट? क्या हम इसको रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको थकान लगने लगे, मसल कमजोर लगने लगे, इम्यून वीक होने लगे, सर्कुलेशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत आने लगे, ब्रेन फॉगिंग होना, यानी कि कंसंट्रेट, आज बैठे हम अभी इस जगह पे हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान किसी और तरफ जा रहा है, दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यस, इसको भी ठीक किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म को, वेट इश्यूज को भी किया जा सकता है, हमारी स्किन, हेयर, नेल को बेटर किया जा सकता है, नींद की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, कुछ ऐसे, क्योंकि अभी तो हमने प्रॉब्लम के ऊपर बात करी, तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। कोई ताला ऐसा बना ही नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, लेकिन हमें बस राइट ताले को राइट चाबी से ही खोलना है और राइट चाबी से ही बंद करना है। तो यहाँ पे हम अपने सेल्स को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। और इस दौरान जब ये इतना डैमेज होता है इस फेस्टिवल टाइम में, इट्स अ टाइम ऑफ फन एंड कनेक्टिंग विद अवर लव वंस, बट यहाँ पे डैमेज, और उनको भी ये नॉलेज देना कि अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम रिपेयर भी करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में जो हमारे जितने भी ग्रीनी फूड्स होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना सेल पावर बढ़ाने में सेल फ्रेंडली फूड है, उसका उसका इस दौरान हम मैक्सिमम उसको कंज्यूम करें। उसमें किसी भी प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ऑल काइंड ऑफ बेरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, या अब समझ में आती है मलबरी, ये एनी काइंड ऑफ बेरीज, इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहना चाहिए।
ऑल काइंड ऑफ नट्स एंड सीड्स, खास करके फ्लेक्स सीड, वॉलनट, आलमंड, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वहाँ पे एग, फिश, पनीर, ये सारी चीज़ें बेटर रोल प्ले कर सकती हैं। और फ्रूट्स, जो स्पेशल फ्रूट्स जो सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करें, जस्ट लाइक प्रोमोग्रेनेट, आजकल है, सीजन है, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गया, है ना। अपने आप को हाइड्रेट रखें, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। ये सेल के फंक्शन के ऊपर भी बहुत बेहतर काम करता है। और स्ट्रेस को कम करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अपनी नींद को प्रॉपर स्लीप लेने में, सो दैट हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं रिकवर करें। एंड दिस इज जो सुबह मॉर्निंग का 6:30 से लेके 7 बजे का टाइम होता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू री एनर्जाइज योर सेल्स। क्योंकि एक्सरसाइज का भी, फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसको वो इम्प्रूव करेगी। इट इज सेड दैट 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है एवरी डे, एंड वी आर गेटिंग इट फॉर फ्री। लोग जिम में जाते हैं, लोग योगा सेंटर्स में जाते हैं, अलग अलग, मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, जिसको शौक है जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये जो 30 मिनट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी अच्छी सेहत के लिए। और साथ ही साथ सेल डैमेजेस को रिकवर करने के लिए टाइम टू टाइम डिटॉक्स भी करें। हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी चीजें हैं। और इस दौरान करीबन मेरा ये जो मानना है, जब से मैं हेल्थ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इस दौरान जब फेस्टिवल आने वाले होते हैं, इससे 2 महीने पहले और इसके 2 महीने बाद, कुल मिलाकर 5 महीने, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो न्यूट्रिशन को और बेटर फंक्शन करने में हेल्प करेगा। हम सबको उसका कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। को एंजाइम Q10 हो गए, नहीं लेते तो लेना स्टार्ट करना चाहिए। और अगर पिछले 2 महीने नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इस समय ले लेना चाहिए। उसी के साथ साथ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये तो आजकल हर कोई कंज्यूम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम करता है। और जब सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रांग होने लगते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी के फंक्शंस इंप्रूव होने लगते हैं। मैग्नीशियम और जिंक का इस्तेमाल करना, ये हमारे अलग अलग तरह के एंजाइम्स को एनर्जी देने में काम आएंगे, हेल्प करेंगे। तो CMD यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन विटामिन B12 हो गया हमारे पास, तो सबलिंगुअल है, तो कितनी जल्दी वो हमारे जो सेल्स को सपोर्ट करेगा। और किसी भी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन C हो गया हमारे पास, उसका भी स्प्रे है, उसका कंजम्पशन करना। और इस समय जो हाईली रिकमेंड मैं करूंगा, इस समय जो हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हुआ है, मेरे को लगता है कि इस समय ये प्रोडक्ट हर किसी को यूज करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल पावर। ये सेल्स को इतना इतना बेनिफिट पहुंचाएगा, इतना हेल्प करेगा उसको किसी भी प्रकार के डैमेज को रिपेयर करने में। तो ये जो फेस्टिव टाइम निकला है, इस समय सेल पावर का जितने लोग एटलीस्ट यहाँ पे हैं, आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए। और आप लोगों के थ्रू कम से कम 10 से 100 लोगों तक ये पहुंचाएं, ये अपना मैसेज, क्यों जरूरी है सेल पावर को लेना, और किस तरह से ये हमारे सेल को री एनर्जाइज करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है, वो किसी और के कंट्रोल में नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर ही सकते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज इन आवर कंट्रोल। अगर अच्छे जो लीडर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे, बड़े 1 पेज रोज पढ़ेंगे, अच्छे लीडर्स को सुनेंगे, तो आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग को रीबिल्ड करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। और अगर है तो उसको मोर वो और पावरफुल हो जाएगा। तो वो भी आपके सेल फंक्शन को, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग सेल फंक्शन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। मैं पीछे एक जापान की स्टोरी सुन रहा था, और कह रहे थे वहां पे 2 बॉटल्स ली गई पानी की, और उस पानी की बॉटल को कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया कि इससे जितना पानी की बॉटल को है, इससे प्यार से बात करें, इससे पॉजिटिव बात करें। और दूसरी पानी की बॉटल को जितना नेगेटिव हो सकता है, जितनी गालियां दे हो सकती हैं, वो दें। अब जब उसके बाद उस पानी की बॉटल के ऊपर लैब टेस्ट हुआ, तो दोनों के अंदर बहुत अंतर पाया गया। वो सारी चीजें जो हमारे बॉडी में होती है, जिस पानी की बोतल से नेगेटिव बात की गई थी कुछ घंटों के लिए, वो सारा बदल गया। और ऐसे में इस समय हमें डेफिनेटली एल्कोहल, स्मोकिंग, शुगरी फूड, जंक फूड, अब फेस्टिव टाइम में लिया है तो अब इस समय उसको बंद कर देना चाहिए। और नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आके अपने बॉडी के, अपने सेल्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमें
ज़रूर उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप कि यू ऑल एंजॉयड योर फेस्टिव टाइम। अब अगर एंजॉय किया है तो अब नाउ इट्स अ रिपेयर टाइम, सो रिपेयर योर सेल्स विद सेल पावर। थैंक यू सो मच आकृति। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत ही ब्रिलियंट शेयरिंग की, वो तो चैट में हमें दिख ही रहा है। आज सर ने, मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ फटाफट बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। एंड एक्चुअल में आज सर ने एक बहुत ही एप्ट टॉपिक लिया कि मेरी जो जवानी है उसका रीजन क्या है। अगर आप 40s में हैं और 30s के लगना चाहते हैं, और अगर आप 50s में हैं और 40s में लगना चाहते हैं, अपनी एज से 10 साल कम लगना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। कैसे? अगर आप अपने सेल्स के डैमेज को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको स्लो डाउन कर देंगे। एवरीथिंग इज अबाउट सेल्स। तो सर ने बहुत शानदार बताया। सबसे पहले हमें एक अच्छी स्लीप लेनी है, 7 to 8 आवर्स अनइंटरप्टेड स्लीप लेनी है। किसी को अगर ढंग से नींद नहीं आती तो उसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन हमारे पास है सबलिंगुअल स्प्रेस के अंदर, विच इज मेलाटोनिन। उसके बारे में आप अपने हेल्थ कोच से गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर 2, सर ने बताया एक अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप वैसलिन रेंज कंज्यूम कर रहे हैं, दिन की शुरुआत शेक से कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट अपना शेक बना लीजिए। और मैं तो अपना पूरा खत्म कर चुकी हूँ, एक लास्ट सिप बचा है। तो प्रोटीन रिच डाइट आपकी बॉडी में जा रही है, अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, तो डाइट आपकी अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप हमारी हेल्थ कोच की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 3, सर ने बताया अपने स्ट्रेस लेवल्स को आप लोअर डाउन कीजिए, कॉर्टिसोल लेवल को लोअर डाउन कीजिए। कैसे? एक्सरसाइज कीजिए। ये जो सुबह का समय है 6:30 से 7:30 के बीच में, अगर आप इसमें स्वेटिंग करेंगे, टॉक्सिन्स निकालेंगे, तो आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को लोअर डाउन करेंगे। लाफ्टर शोज देखिए, पुराने फ्रेंड से कैचअप कीजिए। स्ट्रेस अगर मैनेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो अपने आप हमारे सेल्स का जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा। बहुत अच्छा सर ने लास्ट में बताया कि आप अपने जो आसपास का जो हमारा पोल्यूशन हो रखा है उससे जितना बच सकते हैं हम बचें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रिशन लें ताकि उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा ना हो। स्मोकिंग को क्विट कीजिए एंड एक्सेस शुगर को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। जितना हमने मिठाई खानी थी वो सब हम खा चुके हैं और अब हमें रूटीन पे वापस से स्टिक होना है। अगर इन सभी 5-6 पैरामीटर्स को हम फॉलो करेंगे तो हम अगर 50s में हैं तो डेफिनेटली 40s में लगेंगे, और अगर 40s में है तो डेफिनेटली 30s में आ सकते हैं। एंड सेल पावर हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जो सेल्स की एफिकेसी को, डैमेज को, वियर एंड टीयर को हर तरीके से कंट्रोल करता है। सो बहुत ही ब्रिलियंट शेयरिंग की, थैंक यू सो मच संजय सर। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन विच इज टेस्टिमोनियल पार्ट। और आप सबका शेक मेरा तो खत्म हो गया है, तो जल्दी से बताइए कौन सा फ्लेवर आप लोगों ने बनाया है, कौन सा फ्लेवर आप कंज्यूम कर रहे हैं। एंड जल्दी से हैंड रेस करें सब जो जो आज वंडरफुल शेयरिंग करना चाहते हैं। ओके, एमडी आलम जी का हैंड रेस है, मैं फटाफट से उनको स्पॉटलाइट कर रही हूँ।